अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलें मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। इस पार्ट में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को प्रूव करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके लेफ्ट एंड राइट साइड का आंसर एक सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलें पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे मैं देखूं तो z1 की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस साइन है तो प्लस लगा देते हैं। z2 की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, जैसे उनको सॉल्व कर लेते हैं, जो रियल पार्ट्स हैं वो रियल पार्ट्स में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उनको इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3। सेम ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा कितना बन जाएगा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लिया, देन हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन करके सबको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी सेम काम करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। 3 और 2 ये रियल पार्ट्स हैं और 2 आयोटा और प्लस आयोटा ये आपके इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो इनको सेपरेटली हम सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 2 कितना होता है 5, इसी तरह से 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा कितना होगा 3 आयोटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, सो अब मूव करते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। अगर हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को देखें तो वो क्या है, वो है z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, तो हम इसको चूज करेंगे। सो आपके पास है z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, इसमें भी सेम वही काम करेंगे, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो हम भी ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। फिर z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, देन प्लस का साइन है तो प्लस लगा दें। z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, हमने जस्ट वैल्यूज को पुट किया है। देन क्या करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपके पास है 1 और 2 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो प्लस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स की अगर बात करें तो माइनस 3 आयोटा और प्लस आयोटा है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के पीछे नेगेटिव है। देन आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे इनके रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। 2 और 3 इसका रियल पार्ट है तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। सेम आपके इमेजिनरी पार्ट्स की बात करें तो 5 आयोटा और माइनस 2 आयोटा है, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा और साइन कौन सा आएगा प्लस का। इसी तरह से रियल पार्ट्स को भी ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 कितना होता है 5, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 3 आयोटा है। तो देखते हैं जरा कि आपकी राइट हैंड साइड का आंसर आया 5 प्लस 3 आयोटा, और इसी तरह से हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आया था 5 प्लस 3 आयोटा। सो दैट मीन्स कि मैं यहां पे लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वी प्रूव्ड इट। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है, ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को सॉल्व किया है, इस तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं कि नहीं आते। सेम प्रोसीजर सेम होगा, हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसीडर करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि आपका आंसर क्या आता है। देन हम राइट हैंड साइड को चूज करेंगे और उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, इसी तरह से z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा और z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, हमने जस्ट वैल्यूज को पुट कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 जो है वो इस 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो प्लस 5 आयोटा है ये भी इस 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 2 प्लस आयोटा हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6, अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा, प्लस 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 अयोटा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 प्लस अयोटा एज इट इज साथ आ जाएगा। देन क्या करेंगे, 2 और ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी सिंपल अयोटा आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। सेम -15 अयोटा स्क्वायर का हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो हम उसको -1 पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और ये 2 प्लस अयोटा एज इट इज साथ चलता रहेगा। ठीक है, सो फिर से आप इसके रियल पार्ट्स को देखें तो ये +2 है और ये 15 है, तो 15 और 2 कितना होता है, 17, और इमेजिनरी पार्ट इसका जस्ट माइनस अयोटा है तो उसको पुट कर देते हैं, और 2 प्लस अयोटा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी आएगा, 17 जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 प्लस अयोटा से होगा, इसी तरह से माइनस अयोटा भी मल्टीप्लाई होगा इस 2 प्लस अयोटा के साथ, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है, प्लस 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 17 अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 अयोटा आएगा, और माइनस अयोटा को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर से वही काम कि आप इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15, और साथ अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ है, विच इज प्लस, और इसी तरह से माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होती है। सो हमने किया 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 15 अयोटा। ठीक है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके राइट हैंड साइड को चूज करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड की बात करें तो वो है Z1 इंटू Z2 Z3। ठीक है, तो जस्ट अगेन वही काम करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, इसी तरह से Z3 हमारे पास है 2 प्लस अयोटा। ठीक है, सेम काम करेंगे, 2 प्लस 5 अयोटा को एज इट इज लिख देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें होगा क्या कि ये 1 इस 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो लिख लेते हैं 1 इंटू 2 प्लस अयोटा। फिर ये -3 अयोटा जो है इसको भी हम इस 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस 5 अयोटा इंटू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अयोटा आ जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, साथ अयोटा है तो अयोटा लिख देते हैं। सेम -3 अयोटा को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस -3, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब क्या बनेगा, 2 प्लस 5 अयोटा 2, ये दोनों आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस अयोटा और -6 अयोटा क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, अयोटा है तो अयोटा लगा दें, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या होगा, 2 प्लस 5 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 2 -5 अयोटा और माइनस माइनस +3 के साथ। ठीक है, सो इसमें से भी अगर हम देखें थोड़ा गौर से तो यहां पर दो रियल पार्ट हैं, एक +2 है और एक +3 है, तो 3 और 2 को हम ऐड कर सकते हैं तो 5 बन जाएगा, -5 अयोटा। ठीक है, देन क्या करेंगे, हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा क्या कि ये 2 इस 5 -5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सेम +5 अयोटा जो है वो भी इस 5 -5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, फिर -5 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 अयोटा आ जाएगा, 5 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अयोटा आएगा, और प्लस माइनस माइनस
5 5 25 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रियल पार्ट्स को अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लें। देखें तो यहाँ पे दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये भी अयोटा वाला है और ये भी अयोटा वाला है, तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 अयोटा आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है। -25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, तो हमने इसको पुट कर दिया। ये आ जाएगा 10 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, सो रियल पार्ट्स को अलग से ऐड कर लेते हैं। 10 और 25 कितना होता है? 35 और 15 अयोटा एज इट इज साथ आ जाएगा। तो ये आपके राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आया है, तो हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड, कि हमने इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। चलें मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 आपके सामने है और ये बेसिकली आपकी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखिए, जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इस नंबर में इसी का एडिटिव इनवर्स ऐड करता हूं, मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर होगा। तो अगर मैं Z1 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करूं या -Z1 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करूं तो हमेशा उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो चलें करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। तो हम पहले ऐसे करते हैं, हम पहले Z1 प्लस -Z1 को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। Z1 की वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी है? 2 + 5 अयोटा, तो हमने लिख लिया। प्लस का साइन है तो प्लस लिख लेते हैं और माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। फिर से Z1 है तो Z1 की वैल्यू पुट कर दो 2 + 5 अयोटा। ठीक है, देन क्या करेंगे? 2 + 5 अयोटा एज इट इज ब्रैकेट ओपन इसकी कर सकते हैं, प्लस एज इट इज आ जाएगा और ये क्या बन गया? -2 और प्लस माइनस -5 अयोटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 + 5 अयोटा, ब्रैकेट को ओपन करें तो प्लस माइनस -2 और प्लस माइनस -5 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये +2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, ये +5 अयोटा इस -5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, जैसे हमसे मांगा गया था कि अगर मैं Z1 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये तो ठीक हो गया। अब इस पोर्शन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर भी 0 ही आ रहा है या उसके अलावा कुछ आ रहा है। तो चलें सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है -Z1 प्लस Z1, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। -Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस का साइन है, फिर दोबारा से Z1 की वैल्यू लिखनी है विच इज 2 + 5 अयोटा। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 अयोटा। इसी तरह से प्लस इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 2 + 5 अयोटा आएगा। ठीक है, इसको भी ओपन करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 -5 अयोटा +2 + 5 अयोटा आ जाएगा। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये +2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, ये +5 अयोटा इस -5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हमने इसको साबित कर दिया। किसको साबित कर दिया है? कि Z1 प्लस -Z1 किसके इक्वल होता है? -Z1 प्लस Z1, ये इक्वल किसके होगा? 0 के इक्वल होगा। तो जो हमसे चीज डिमांड की गई थी हमने इसको प्रूव कर दिया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।